बिना ख्वाहिशों के बना हो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना होगा, लेकिन सबकी ख्वाहिशें क्या पूरी होती हैं? नहीं फ्रेंड्स, आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी और ज़रूर होंगी, बशर्ते वो सिर्फ एक इंसान जो आपको शीशे में दिखाई देता है वही आपकी हेल्प कर सकता है। आप उसको बिल्कुल उपेक्षा ना करें, उसका पूरा सम्मान करें। और एक बात याद रखें, सिर्फ वही व्यक्ति है जिसका अधिकतम ख्याल अगर आप रखेंगे तो वही व्यक्ति आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। बाकी दुनिया में तो सब छलावे हैं और कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचे भी। इसलिए फ्रेंड्स, अपने समय का सबसे अधिक उपयोग करें, मैक्सिमम टाइम आप अपने साथ गुजारें। और वो व्यक्ति जो आपको आपके सपने तक पहुंचा सकता है वो सिर्फ आप हैं, आप खुद हैं। इसलिए अपनी उपेक्षा आप बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य के नियमों का पूरा पालन करते हुए सबसे बेस्ट जो आपके लिए हो उसी का चयन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख 27 नवंबर और यूपी ट्रिपल एस सी ने स्कूल क्लर्क भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। अब अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, एक अच्छी बात है कि अगर आप 50 नंबर लेकर आए हैं, आपको पता होगा यूपी पीईटी की परीक्षा 100 नंबर की हुई थी, उसमें अगर आप 50 नंबर लेकर आए हैं तब भी आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे इस क्लर्क भर्ती में। और इसमें आपके पेट में जितने परसेंटेज हैं उसको देखा जाएगा और इसके बाद इंटरव्यू के परसेंट पर। तो पूरी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले समय में ये भर्ती बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन हो गया है। जारी शासनादेश में प्राविधान है कि 55 साल की उम्र वाले दिव्यांग भी लिपिक बन सकेंगे। आम अभ्यर्थी 18 से 40 वर्ष तक ही आवेदन कर सकेगा और इस पद के लिए चरणवार कड़े इम्तहान से गुजरना होगा। चरणवार कड़े इम्तहान, देखो यहाँ पर टाइपिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट में आपका पास होना जरूरी है। यूपी ट्रिपल एस सी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसमें कंपलसरी है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पीटी अगर आपने क्वालिफाई किया है तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सामान्य और ओबीसी की जो फीस होगी, सामान्य की 750 रुपये और सामान्य और ओबीसी की दोनों की 750 रुपये होगी और अन्य आरक्षित वर्ग की जो फीस होगी वो 500 रुपये होगी। अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष उत्तीर्ण और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या मांग की जा रही है कंप्यूटर साइंस के बारे में कि हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में उसका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हो सकता है ट्रिपल सी लिया जाए, लेकिन अभी इस बात का उल्लेख क्लर्क भर्ती के लिए नहीं किया गया है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लिपिक पद के लिए वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनके पीटी में 50% अंक हों। पद के सापेक्ष आवेदकों की पीटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी और एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा, मतलब 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों में से एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब ये समझो कि अगर आपके पीटी में 50% अंक हैं, अगर आपने पीटी में 50 अंक प्राप्त किया है, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एक पद पर 10 लोगों को, और उसके बाद फिर तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 3 प्रक्रिया होगी और इसके बाद इंटरव्यू कॉलेज प्रबंधक या उनकी ओर से नामित सदस्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी। प्रबंधक नहीं है तो प्राधिकारी नियंत्रक अध्यक्ष होंगे। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से नामित अधिकारी, सदस्य सचिव, सेवा योजना अधिकारी या डीएम की ओर से नामित अफसर, आईटीआई का प्रधानाचार्य और जिलाधिकारी की ओर से नामित एससी एसटी व ओबीसी वर्ग का अधिकारी सदस्य रहेगा। अब देखो, पूरी चयन प्रक्रिया में पीटी का 80% लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 20% अंकों के आधार पर ये चयन सूची बनेगी। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधक जिला विद्यालय निरीक्षक को रिक्त पदों की सूचना भेजेंगे। डीआईओएस विज्ञापन जारी करवाएंगे। अभ्यर्थी रजिस्टर डाक से आवेदन पत्र संबंधित कॉलेज को भेजेंगे। उसकी छाया प्रति डीआईओएस को ईमेल पर भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है लगभग ऑफलाइन है और ये जिला स्तर पर ये भर्ती निकाली जाएगी। मतलब इसमें क्या होगा कि कितने पद रिक्त हैं ये कॉलेज प्रबंधक जो होंगे वो जिला विद्यालय निरीक्षक को बताएंगे। इसके बाद डीआईओएस विज्ञापन जारी कराएंगे। अभ्यर्थी जो है रजिस्टर डाक से संबंधित कॉलेज में अपना जो है आवेदन पत्र भेजेंगे और उसकी जो छाया प्रति होगी
उसको जो है ईमेल पर भेजी जाएगी DIOS को, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। तो आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा जो EWS के हैं, उनको भी 10% मिलेगा। उम्र सीमा में अलग अलग वर्गों को कार्मिक नियम के अनुसार छूट मिलेगी। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की गति 25 शब्द और अंग्रेजी टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। तो सबसे जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये टाइपिंग टेस्ट ही लोग पास आउट नहीं कर पाते हैं। अंग्रेजी वाला तो हो जाता है, हिंदी में काफ़ी मेहनत होती है। तो हिंदी में जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग सफल हो पाते हैं। और टाइपिंग के लिए 3 महीने पर्याप्त होते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो। और फ्रेंड्स देखिए, एडेड विद्यालयों को जनवरी में मिलेंगे 599 प्रधानाचार्य। अब यहाँ पर कोई नई वैकेंसी नहीं है, ये पुरानी भर्ती है 2013 की, जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र ख़त्म हो गई है। बाकी के जो शेष बचे हुए हैं उनको जो है जनवरी तक प्रधानाचार्य के लिए जो इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उसमें उनको बुलाया जाएगा। तो सूत्रों के अनुसार 31 जनवरी तक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक स्कूल के लिए 7 अभ्यर्थियों के हिसाब से 599 पदों पर 4193 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। वैसे तो एक दिन में 35 अभ्यर्थियों के हिसाब से इंटरव्यू में 120 कार्य दिवस लगना चाहिए, लेकिन चयन बोर्ड ने प्रवक्ता भर्ती 2021 की तर्ज पर कम समय में इंटरव्यू पूरा करने का लक्ष्य किया है, क्योंकि पहले ही 8 साल का समय लग चुका है। और इसके बाद यहाँ पर ये भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर। मनीष कुमार तिवारी की ओर से हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में चयन बोर्ड ने हलफनामा दाखिल किया है। सूत्रों के अनुसार लेखकी त्रुटि के कारण हलफनामा में 31 जनवरी के बजाय 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने की बात लिखी गई है। इसे संशोधित करने के लिए चयन बोर्ड हाई कोर्ट से अनुरोध करेगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने है। और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक खबर और है कि आपको पता ही है, रविवार को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र हैं और OMR सीट हैं वो जिलों को भेजे जा चुके हैं। पेपर और OMR सभी 75 जिलों के कोषागार में डबल लॉकर में सुरक्षित रखे गए हैं। इन्हें केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट और DIOS की है। सुबह 10 से 12:30 बजे की पाली में प्राथमिक और 2 से 5 बजे की दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। पहली बार परीक्षा को लाइव सर्विलांस किया जाएगा। और बाकी जानकारी आपको है ही है। सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लें और जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसको आप बिल्कुल रेडी रखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट सभी लेकर जाना, अन्यथा की स्थिति में आपको परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। और CBSE 12वीं की मुख्य परीक्षाएं जो होंगी वो 1 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 1 दिसंबर से शुरू होने वाली 12वीं की टर्म 1 की परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटरों पर OMR सीट स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। इसके लिए बोर्ड कुरियर का सहारा भी लेगा। परीक्षा के सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए बोर्ड ऐसा करने जा रहा है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। हालांकि 10वीं की शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षा सेंटरों को OMR सीट को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 50% पाठ्यक्रम के आधार पर माइनर विषयों की टर्म 1 की परीक्षा जारी है। 12वीं के मुख्य विषयों की परीक्षाओं की शुरुआत 1 दिसंबर से और 10वीं के मुख्य विषयों की शुरुआत 30 नवंबर से होनी है। बोर्ड ने 12वीं की मुख्य परीक्षाओं को लेकर परीक्षा सेंटर अधीक्षकों को टर्म 1 की OMR सीट के संबंध में जानकारी भेजी है। कुरियर और स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली OMR सीट पहले से ही भरी होगी, उसमें छात्रों को प्रश्न पत्र का कोड भरना होगा। तो ये जानकारी है CBSE के लिए जो 12वीं की टर्म 1 की परीक्षा होनी है। और इसी के साथ हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो आप जो है, जैसे कि प्राविधिक कला है, टेक्निकल आर्ट, तो प्राविधिक कला से अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप कला विषय से TGT में एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आप मान लेते हैं एक विषय से आपने हिंदी से BA किया हुआ है, हिंदी से आपने BA कंप्लीट किया हुआ है, 2 साल ही है हिंदी, तब भी आपका काम चल जाएगा। और संस्कृत से आपका इंटरमीडिएट नहीं है तो आप संस्कृत से एक विषय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके अपना आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये TGT PGT के लिए भी ये जो समय बढ़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने UP बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए
ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर बढ़ाई है। अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी 15 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर कर दी गई है। तो यहाँ पर डेट्स बढ़ा दी गई फ्रेंड्स, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जो लोग अभी तक जो है आवेदन नहीं कर पाए थे। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग अपने निकटतम जो यूपी बोर्ड का स्कूल कॉलेज हो वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, एक बात जरूर बताइएगा कि आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे आज आपको इतिहास के 151 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो लोग टीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं वो लोग भी एक बार देख लेंगे। इसके अलावा सीटीईटी की परीक्षा, देन आफ्टर आरओ की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 151 प्रश्नों का एक सीरीज रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। उसकी OMR शीट भी, उसकी जो है PDF भी आपको दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।